भारत के एक हरे भरे गांव में एक प्यारी लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा का मन बहुत साफ था और वो सभी से बहुत प्यार करती थी। उसके आंगन में एक गाय भी रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी साधारण गाय नहीं थी, उसका स्वभाव बड़ा ही मजेदार था। जब बाकी गायें घास और भूसा खाती थीं, गौरी हमेशा कुछ नया ढूंढने की कोशिश करती। वह राधा के साथ खेलती, उसके पीछे पीछे चलती और कभी कभी शरारत भी करती। एक दिन गांव में मेला लगा। ढेरों दुकानें सजी थीं, मिठाई, खिलौने, झूले और रंग बिरंगे पकवान। लेकिन इस बार एक नई दुकान आई थी, शहर वाला पिज्जा। गांव वालों ने पहले कभी पिज्जा का नाम नहीं सुना था। सब उत्सुक होकर वहां भीड़ लगाने लगे। राधा भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची। दुकानदार हंसकर बोला, आइए आइए, ये है इटली का खाना पिज्जा। इसमें चीज है, टमाटर है और मजेदार टॉपिंग्स हैं। राधा ने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उसने पैसों से एक पिज्जा खरीदा और घर ले आई। राधा ने जैसे ही पिज्जा का डिब्बा खोला, उसमें से इतनी स्वादिष्ट महक आई कि गौरी गाय का मुंह पानी से भर गया। गौरी धीरे धीरे आंगन से राधा के पास आई और मून मून करने लगी। राधा हंसकर, गौरी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो इंसानों का खाना है। लेकिन गौरी ने अपने बड़ी बड़ी आंखों से राधा को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, थोड़ा सा मुझे भी चखाओ न। राधा को उस पर दया आ गई। उसने पिज्जा का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर गौरी के मुंह में डाल दिया। जैसे ही गौरी ने पिज्जा का स्वाद चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से जोर जोर से मून मून करना शुरू कर दिया। गुड्डू, राधा का दोस्त, हैरान होकर, अरे, गाय को पिज्जा पसंद आ गया। अब गौरी को घास भूसा कुछ अच्छा नहीं लगता था। जब भी पिज्जा की खुशबू आती, वह नाचने लगती और जोर जोर से मून मून करती। गांव के लोग हंसते और कहते, देखो देखो, ये है दुनिया की पहली पिज्जा खाने वाली गाय। धीरे धीरे यह आदत बड़ी समस्या बन गई। जब भी किसी के घर पिज्जा आता, गौरी वहां पहुंच जाती। वह दरवाजा धकेलकर अंदर घुस जाती और पिज्जा छीनकर खा लेती। बच्चे तो मजे से हंसते, लेकिन बड़े लोग परेशान हो गए। गांव की एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे राधा, अपनी गौरी को संभालो, ये तो अब घास नहीं खाती, सिर्फ पिज्जा ही चाहती है। राधा चिंतित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। राधा ने सोचा कि अगर गौरी को पिज्जा ही चाहिए, तो क्यों न उसके लिए खास पिज्जा बनाया जाए। उसने गांव की औरतों से मिलकर एक देशी पिज्जा तैयार किया। बेस की जगह मोटी रोटी, चीज की जगह मलाई, टमाटर, प्याज, हरी सब्जियां और ऊपर से घी की बूंदें। जब गौरी ने ये देसी पिज्जा खाया, तो उसे और भी ज्यादा मजा आया। अब वो खुश थी और गांव वाले भी परेशान नहीं हुए। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से सिर्फ गौरी को देखने आते। बच्चे कहते, वाह, ये तो जादुई गाय है, जो पिज्जा खाती है। गांव का मेले में एक स्टॉल भी लगाया गया। गौरी का देसी पिज्जा, गाय पिज्जा का टुकड़ा। लोग लाइन लगाकर पिज्जा खरीदते और गौरी को देखकर हंसते। एक दिन राधा ने गौरी से कहा, देखो गौरी, असली मजा तब है जब हम नए और पुराने स्वादों को मिलाकर खाते हैं। पिज्जा अच्छा है, लेकिन घास और दूध भी जरूरी हैं। गौरी ने जैसे समझ लिया। अब वो घास भी खाती और पिज्जा भी। गांव वालों को भी एक सीख मिली। नई चीजें अच्छी हैं, लेकिन अपनी परंपरा और सेहत का स्वाद कभी मत भूलो। और इस तरह राधा और उसकी पिज्जा खाने वाली गाय पूरे गांव की शान बन गईं। तो बच्चों, कैसी लगी राधा और उसकी पिज्जा वाली गाय की कहानी? याद रखना, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि खुशी बांटने के लिए भी होता है।